इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातः समय की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। गायन, बांसुरी और परमात्मा, ये विषय। विश्वविद्यालय का नाम दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, जहाँ पर आप रह के अपने को समझ रहे हो, जीवन समझ रहे हो, या कहो तो आप साधना कर रहे हो। समझ को विस्तृत करने के लिए पाठशाला के साथ का संबंध, ये समझ है। जैसे कि विषय है गायन, बांसुरी और परमात्मा। आप मुझे देख भी रहे हो, श्रवण भी कर रहे हो। जो मेरी वेशभूषा है, इसका संबंध है द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। जीवन के साथ संबंधित जितने भी क्षेत्र है, उसमें समझ का होना जरूरी। हमारी फैशन ऐसी होनी चाहिए कि हम कंफर्टेबल तो हो ही, क्योंकि 15 मार्च के बाद मैं चाहूं तो भी कोट नहीं पहन सकता। संबलपुरी वस्त्र, इसके बाद जो मैं जायरात करूंगा वो संबलपुरी वस्त्र है या खादी है या कॉटन है। अभी गुणगान करूंगा तो कोट का 15 मार्च तक, उसके बाद संबलपुरी वस्त्र उड़ीसा के। द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइनिंग, अर्थात फैशन जो है, फैशन ये भी, इसके साथ भी जीवन की समझ जुड़ती है। धीरे धीरे हम समझते हैं इसके भी। गायन अर्थात इसमें शब्द भी आता है। साहित्य अर्थात द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज, हर जगह दिव्य आएगा। दिव्य का अर्थ है ऐसा प्रकाश है हमारे भीतर, हमारा भीतर का एक संबंध ज्योतिर्मय जगत से है। ऐसा जगत जहां बिना दीप जलाए दीप प्रगट ही है। हमें खाली संबंध बनाना सीखना है। गायन अर्थात शब्द, शब्द अर्थात द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेज। गायन में कला भी है, गाना, सिंगिंग। तो गाना जो है, इसका संबंध है द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, म्यूजिक सेक्शन। गायन, बांसुरी, द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, म्यूजिक सेक्शन। परमात्मा, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। भारत में ये जो विषय था उसका नाम था, आज भी है, दर्शन शास्त्र। लेकिन विज्ञान के साथ इसमें काम करने के लिए मैं इसे विज्ञान का इनाम देता हूं, आत्मिक विज्ञान।
जिस तरह से विज्ञान आज आसमान को छू रहा है, हर खोज, प्रत्येक दिन अनेरी खोज, उसके साथ साथ हमारे पास ऐसी समझ होनी चाहिए कि ये जो सारी खोज हो रही है, इतने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, इतनी खोज हो रही है, दर्शन शास्त्र में भी इतने ही वैज्ञानिकों ने काम किया, जिससे मैं परिचित करता जाऊंगा। तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर, मनुष्य का जीवन है, हम बहुत ऊपर उठा सकते हैं, जितना उठा सके हमें प्रयत्न करना है। तो स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मा का विज्ञान, हमारे भीतर जो स्पेस है, जो आत्मा है, जो जगह है, उसका पुराना नाम, काव्यात्मक नाम आत्मा, आज की भाषा में हम कहें तो स्पेस, जगह भीतर की। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, इसका अर्थ है परमात्मा के साथ संबंध बनाने का रास्ता, टेक्निक। जैसे गायन करते हैं अभी हम, जो गायन है प्रातःकाल में और शाम को या भोजन से पहले, हमारे भीतर वात अर्थात वायु, पित्त अर्थात एसिडिक प्रवायु, क्योंकि हमारा भोजन पचने के लिए हमारे भीतर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रीशन होता है। जो हमें खट्टापन लगता है हमारे भीतर स्टमक में, उसका कारण है कि जो एसिड जितना इसका स्राव होना चाहिए, सिक्रीशन होना चाहिए, और होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। जो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो तुम्हें भीतर खट्टा खट्टा लगेगा। उसका कारण है ये एसिड जो हमारे भीतर सिक्रीशन होता है। वात, पित्त, कफ, कफ अर्थात सेमी सॉलिड पदार्थ जो कोरोना को बहुत प्रिय है, वो इसका बैलेंस होना गायन से, अर्थात गायन, बांसुरी और परमात्मा जुड़ता है। द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इतनी स्कूल से ये विषय जुड़ता है। द स्कूल ऑफ डिवाइन फैशन डिजाइन, द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, वो हर जगह आएगी, क्योंकि ये हमारे जीवन का केंद्र है। किस लिए? हम सबको चाहिए आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, प्रेम, निर्भयता, निश्चिंतता, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, शांति। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, किस तरह से हम शांति, अभी समझ लो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब हमें ऐसी टेक्निक खोजनी है कि अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करें तो अच्छा लगे। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, द स्कूल ऑफ डिवाइन लैंग्वेजेस, द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स एंड द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। 6 स्कूलों के साथ इसका संबंध, और घबराने की जरूरत नहीं। एक भी किताब हाथ में लिए बिना जीवन स्वयं परमात्मा ने लिखी हुई किताब जीवन, तुम जीते जाओ। तुम कोई PhD करने की जरूरत नहीं, तुम जीते जाओ, ठीक से जीते जाओ, जीते जाओ, जीते। जीवन के सारे रहस्य तुम्हें समझ में आते जाएंगे। जैसे मंगल आह्वान करते थे, आज हमने मंगल आह्वान नहीं किया। क्यों नहीं किया मंगल आह्वान? करेंगे। जिसका राग था नट्टी, मगा गणपति मनसा स्मरामि, मगा गणपति मनसा। मुथु स्वामी दीक्षिता, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, आत्मिक विज्ञान के साथ संबंधित वैज्ञानिक, जिस तरह से न्यूटन, आइंस्टाइन, इसी तरह से मुथु स्वामी अर्थात मुख्य स्वामी दीक्षिता नाम, जिसने ये प्रार्थना प्रकट की। मैं ऐसा कहूंगा, इसके माध्यम से ये प्रार्थना प्रकट हुई जो हम बांसुरी पर बजाते थे अब तक। अब यही राग में दूसरी प्रार्थना लेते हैं। प्रार्थना ऐसी है, जय जय स्वामी जय जय, जय जय स्वामी जय जय, जय जय स्वामी जय जय। गाते
ये किसने प्रकट की, ये खाली तंतु के सिवाय कोई नहीं जानता। गुजरात में सबसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में ज्ञान ज्यादा हो तो हमारे तंतु बाबा। जब मैं उसे लेकर कुचिपुड़ी गांव गया था तो वहां के आर्टिस्ट भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हर एक राग की रचना तंतु ने पहचान ली कि ये राग है, ये राग है, ये तंतु वराली है, ये ऐसे जो भी नाम थे। तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि गुजरात से आए हुए ये बापा, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में भी इतना ज्ञान। उसका कारण है संगीत डजंट मीन द मेंटल वर्क, मेंटल एक्सरसाइज। स्वर कौन सा है ठीक है, लेकिन इसका मेन सोर्स है तुम्हारा हृदय। गाना सबको, सबके भीतर है, सबके भीतर। तुम गाना शुरू करो, गाना आ जाएगा। हम उतर रहे हैं प्रार्थना में, इससे पहले हमिंग ओंकार कर ले, जो बहुत जरूरी है। हम टोटल 11 हमिंग ओंकार करेंगे। एक हमिंग ओंकार को एक आवर्तन माने। ऐसे पहले 3 जितनी नीची आवाज में आप हमिंग ओंकार प्रकट कर सकते हो मेरे साथ करें। पहले थूक निकाल ले गले में, गला साफ करें ताकि कोरोना बैठा हुआ हो तो अंदर चला जाए। प्रवेश करते हैं। पहले 3 हमिंग ओंकार मंद्र सप्तक के नीची आवाज। समाप्त। गले में क्षमता के अनुसार थूक निकाले, गला स्मूथ करे। अब मध्यम सप्तक के 5 आवर्तन हम ओंकार।
थूक निकाल ले, कफ के पार्टिकल्स गले में रहना अवैज्ञानिक, अंतिम 3 हमिंग ओंकार में प्रविष्ट होंगे, जो तार सप्तक जिसे कहते हैं संगीत की भाषा में। इसका अर्थ है जितना ऊपर हम खींच सकते हैं क्षमता के अनुसार खींचना है। मैं आपके साथ गला साफ करे, निकाले गले में, ध्यान केंद्रित करे 2 भ्रमर के बीच, आज्ञा चक्र या तीसरा नेत्र, ज्योतिर्मय जगत के साथ संबंध बनाए, समाधि अवस्था प्राप्त करे, नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। अगर आपका ध्यान ठीक से आज्ञा चक्र के ऊपर है, इसकी निशानी है, आंख की फलक साफ दिखाई देगी, एक भी विचार नहीं। एक क्षण के लिए बनाया हुआ संबंध ज्योतिर्मय जगत के साथ, आज्ञा चक्र के साथ, तीसरे नेत्र के साथ 24 घंटे तुम्हें संतुलित रखेगा। अनुभव करो। हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्रार्थना के गायन में। इसका विज्ञान ऐसा है, समझ लो कि हमें पता भी नहीं कि ये प्रार्थना किस संत की है, किसने गाई, किसने इसकी रचना की, कुछ भी पता नहीं, फिर भी इसका विज्ञान ऐसा है। इसके साथ जुड़ी हुई 2 बात है। समझ लो कि हम ये रचना को प्रकट करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ इन चेतनाओं के साथ हमारा संबंध, पवित्र चेतनाओं के साथ हमारा संबंध हो जाएगा। एक दूसरी संभावना है ये चेतनाओं की उपस्थिति जो हमें प्रेरणा देती है कि आप ये प्रार्थना गाओ। मगा गणपति गा ली, अब आप जय 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 स्वामी ये रचना गाओ। रचना भी गाएंगे, आप मेरे साथ प्रयत्न करें गाने के लिए। इसका विज्ञान ऐसा है, ये प्रार्थना एक बार तुम्हारे कान में पड़ी, अपने आप पवित्र चेतनाएं तुम्हारे संपर्क में आ जाती है। ये इसका प्रार्थना का विज्ञान है। गाओ भी, सुनो भी, बजाओ भी। इसका राग है नट्य, कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में।
उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जोग राग से बहुत मिलता हुआ। जो लोग बांसुरी बजा रहे हैं, समझ रहे हैं, दोनों करना है, बजाना भी है, गाना भी है। जगन्नाथ है, मनोहर सीख रहे हैं, चित्रलेखा सीख रही है, सीखना ही है। सारे ग म प अपने आप आता जाएगा, अपने नटिका आलाप करते हैं, देखें। श्लोक श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। एक बात समझे, इसमें अर्थ की चिंता न करें, जितना समझ में आया। श्री आता है समझ में, श्री का है भीतर की समृद्धि। श्रीकांतो, कांतो का अर्थ है प्रकाश। श्रीकांतो मातुलो यस्य, समझ लो कि ये पता नहीं चला, कोई बात नहीं। जननी माता, पूरी धरती मां, जननी सर्व मंगल, यहां जो कुछ भी है मंगलमय हो, इतना केंद्रस्थ भाव है। बाकी समझ में आए ना आए कोई जरूरी नहीं। श्रीकांतो ना गाओ, मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। रिपीट, श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। जनकः शंकरो देवः त्वं वन्दे तुंजराननो। रिपीट, जनकः शंकरो देवः त्वं वन्दे तुंजराननो। पूरा श्लोक रिपीट, श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगल। जनकः शंकरो देवः त्वं वन्दे तुंजराननो। Sing on the flute. Listen. जय जय स्वामी जय जय, जय जय स्वामी जय जय। केरवा सिंपल। जय जय स्वामी जय जय, जय जय स्वामी जय जय, जय जय स्वामी जय जय, जय जय
जय स्वामी जय 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 स्वामी जय 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 स्वामी जय 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 स्वामी जय 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 स्वामी जय जय. Sing one few. जय जय जितवै दिवक्र प्रचंडा 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 जय जय गजमुख जय वक्रतुंडा जय जय जितवै दिवक्र प्रचंडा जय जय जितवै दिवक्र प्रचंडा जय जय गजमुख जय वक्रतुंडा जय जय जितवै दिवक्र प्रचंडा जय जय जितवै दिवक्र प्रचंडा जय जय गजमुख जय वक्रतुंडा जय जय स्वामी जय 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 स्वामी जय 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 स्वामी जय 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 स्वामी जय जय. Sing one few. चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा शांत कुमारी दिव्या वर्णा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा चक्राधिसुरगण सन्मुख चरणा शांत कुमारी दिव्या वर्णा विकृत गण विघ्न
तिमिराभरणा विकृत तिमिराभरणा वीर नारायण चित्र सुकरुणा विकृत गण विघ्न तिमिराभरणा विकृत गण विघ्न तिमिराभरणा वीर नारायण चित्र सुकरुणा जय जय स्वामी जय 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 Say wonderful. जब भी कोई भी प्रार्थना ले उसके साथ मंगलम जोड़े। फवमान सुदरुवट्टु पादान बिंदमुलगु नीनाम रूपमुलगु नित्यं जय मंगलम नित्यं जय मंगलम नित्यं जय मंगलम राजीव नयन त्याग राजादि विरुद्ध मुलगु नीनाम रूप मुलगु नित्यं जय मंगलम नित्यं जय मंगलम नित्यं जय मंगलम 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 नित्यं जय मंगलम। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हो ध्यान केंद्रित कर दे आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र। गले में थूक निकालना न भूले, आज्ञा चक्र न भूले। समाधि का उद्भव स्थान आज्ञा चक्र, सर्व समस्याओं का समाधान आज्ञा चक्र का ध्यान। अनुभव करो परम आनंद का सोर्स, जीवन का महा उत्सव का सोर्स, उद्भव स्थान आज्ञा चक्र कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर
दो भ्रमर के बीच अनुभव करो। असीम और अज्ञान, इसका पर्याय परमात्मा। परमात्मा ने दिया हुआ जीवन विविध रंगों से भरपूर, अनेक रहस्यों के साथ साथ। जन्म को हम कहते हैं शुभ और अज्ञानवश मृत्यु को कहते हैं अशुभ। ये इतना ही दिखाता है कि अभी हमारा जीवन संबंधित जो ज्ञान है, जो दर्शन है जीवन का, वो विकसित नहीं हुआ। और जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लिए कैसे पता चलेगा कि हमारा जीवन विकास की ओर आगे जा रहा है, समझ हमारी बढ़ रही है। जिस दिन हमारी समझ पूरी खिल जाएगी, जीवन को हम पूरा समझने लगेंगे, मृत्यु हमारे लिए अशुभ नहीं होगी। ये इसकी निशानी है। जन्म जब शुभ है, मृत्यु अशुभ कैसे हो गया? मृत्यु अशुभ इसलिए है कि हमने जाना नहीं मृत्यु को। जीवन से आगे की घटना है। जीवन अगर शुभ है और जीवन विकासमान है, परमात्मा विकासमान, जो विकासमान है उसका पर्याय परमात्मा। जीवन विकासमान है, हम जीते जाते हैं, हमारी समझ बढ़ती जाती है। तुम मेरे संपर्क में आए उससे पहले तुम्हारी समझ, आज की तुम्हारी समझ, कल तुम्हारी समझ, तुम जैसे ध्यान देने लगोगे तुम्हें पता चलेगा कि कल से मेरी आज की समझ ज्यादा है, आज से मेरे कल जो है उसकी समझ और ज्यादा हो जाएगी। विस्तृतीकरण। जीवन में कोई भी घटना बनती है, हमें लगता है बुरा हुआ मेरे साथ, लेकिन ठीक से समझने लगे तो जिसे हम कहते हैं बुरा, ये हमारी धारणा है। जो जीवन की यात्रा हमने की, हमारे कान पर पड़ा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा है, ये पराया है, ये मित्र है, ये दुश्मन है, इसे सुख कहा जाता है, इसे दुख कहा जाता है, इसे मान कहा जाता है, इसे अपमान कहा जाता है, इसे हार कही जाती है, इसे जीत कही जाती है, इसे मुनाफा कहते हैं। तरु, ये मुनाफा, ये खोट, धारणा जो हमारे कान में पड़ी। तो हमें लगता है कुछ ऐसी घटना होती है। मैं मेरे जीवन का उदाहरण दूं। एक समय ऐसा आया, मुझे गायन में, आप कह सकते हो पागल, मुझे कोई ऐतराज नहीं, इतना शौक मुझे, मैंने एक गीत छोड़ा नहीं, एक गीत, इतना शौक। जो भी गाना है, जो भी गायन है, उसको मैं ठीक से गाता था, अनेक बार। और इसमें मेरी समझ इस तरह से थी कि ये गाना मुझे अच्छा लग रहा है, इसका कारण क्या, इसमें ऐसा क्या है कि जिसके कारण मुझे ये अच्छा लग रहा है, और ये गाना मुझे इतना हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या। मैं ऐसा नहीं कि छोड़ देता था, जो अच्छा लगता था वो 10 बार गाता था, तो जो अच्छा नहीं लगता था वो 20 बार गाता था, ये समझने के लिए कि इसमें क्या ऐसा है कि जो मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात है। जो वानगी तुम्हें अच्छी लगती हो, उससे जो वानगी तुम्हें अच्छी न लगती हो वो ज्यादा खाना है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, विटामिन ज्यादा होगा। भाजी, आइसक्रीम, इसमें भाजी जितने विटामिन नहीं, लेकिन अच्छी लगती है आइसक्रीम, भाजी नहीं अच्छी लगती। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भाजी ज्यादा खानी है, आइसक्रीम नहीं। एक समय ऐसा आया, अचानक, सडनली मेरा कंठ बंद हो गया। अचानक ऐसी घटना बनी मेरे साथ कि कंठ बंद ही हो गया अपने आप, जैसे किसी ने छीन लिया हो। उस समय तो मैं समझ नहीं पाया,
ये बात, लेकिन अभी मुझे पूरा पता चलता है, पूरा। थोड़ी क्षण मुझे ऐसा हुआ कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा कंठ में एक, और ये अचानक हुआ मेरे साथ, अचानक, कि जैसे मैं एक लाइन गा रहा हूं, जय जय, पूरा ना हो, गले में से आवाज टूट जाए। मैंने अनेक, एक के बाद दूसरा ट्राई की, तीसरा गाना, लेकिन कंठ टूट ही गया। इसके साथ ऐसा हुआ कि जब तक ये कंठ चलता था, मैं गायन, गीत गाना, यही मेरा विषय था, गाना, गुनगुनाना, इसका ताल, राग, स्वर। लेकिन जैसा कंठ गया तो मेरे लिए अब एक ही उपाय था। दो इंस्ट्रूमेंट मुझे बहुत प्रिय थे बचपन में, एक था वीणा और दूसरी थी बांसुरी, और वीणा अवेलेबल नहीं थी तो मेरे लिए और कोई उपाय नहीं था। हम 5 भाई थे, इसमें से 4 भाई बांसुरी जानते थे, मैं नहीं जानता था बांसुरी, तब तक मैंने छुआ ही नहीं बांसुरी को। लेकिन जैसा कंठ गया तो मेरे ध्यान में आने लगे कि बांसुरी मैं बजा सकता हूं, बांसुरी पर अगर मैं काम करूं तो जो मेरा गाने का रस है वो बांसुरी के द्वारा मैं उसे तृप्त कर सकता हूं। तो धीरे धीरे मैं बांसुरी सीखने लगा, क्योंकि अब तो कोई उपाय नहीं था। जो पूरा मेरा ध्यान था, गायन का समय जितना था मेरे पास, जितना समय, वो अब मैं बांसुरी को देने लगा। धीरे 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 मैं बांसुरी समझने लगा और बहुत अच्छी लगने लगी बांसुरी। थोड़े समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि गायन में जो मैं मजा ले रहा था, अब कंठ चला गया। थोड़ी क्षण मुझे ऐसा हुआ कि मेरा कंठ गया, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने धीरज ही रखी, धीरज, और कोई उपाय नहीं था। तो बांसुरी अपने आप मुझे, मैं जिसे कहता हूं दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, कोई छू रहा है तुम्हें, कोई छू रहा है, कोई और आगे ले जा रहा है, कोई। जब तुम काम करते हो, मैंने गायन में जो काम किया वो मेरे लिए अब एक्सट्रीम था, उससे आगे करने की कोई जरूरत न थी, और आगे दोनों जुड़ने ही वाले थे। देखो आज मैं गा भी सकता हूं और बांसुरी भी बजा सकता हूं, दोनों जुड़ने ही वाले थे। ये प्रेरणा मुझे छूने लगी, मैं बांसुरी समझने लगा, सीखने लगा, और बांसुरी के साथ मेरा इतना लगाव होता गया, इतना, कि मेरा कंठ जो चला गया था वो मुझे स्मरण भी नहीं आता था, कि मैं भूल गया कि मेरा कंठ गया, अब मैं गा नहीं सकता। इतनी बांसुरी मुझे मधुर लगने लगी, इसके स्वर, मैं डूबने लगा ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जो गीत के शब्द थे अब वो केवल स्वर हो गए, स्वर, कोई शब्द नहीं, बांसुरी में कोई शब्द नहीं। और बांसुरी है, मैं अनेक तरह से बांसुरी को बजाने लगा। चांदनी रात है, अमास की रात है, जब भी समय मिले, जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, यहां तक कि मैं कॉलेज में भी बांसुरी साथ में रखता था, कि जब बीच में थोड़ा सा समय मिले। मैं अहमदाबाद में भी सीयूसा कॉलेज में पढ़ता था, तो बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो मेरे साथ बांसुरी तो मैं रखता ही था। और जब भी रिसेस हो तो मैं कोने में जाके मेरी स्वर की साधना बांसुरी की चालू ही रखता था। जो कल मैंने राग बजाया चंद्रकोश, ये राग की मैं तुम्हें बात कहूं, क्योंकि कल ऐसा था कि सुबह में हमारा था सोशल गैदरिंग, स्कूल ऑफ द सोशल साइंस, तो हम सब रणजीत के घर गए, गाय का पूजन, कल थी पूर्णिमा, जीवन का उत्सव। सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। अब कल गए तो देखो क्या हुआ, जो अब गुरुवार आ रहा है, गुरुवार के दिन हम गए थे, आज शुक्रवार, एग्जैक्ट 7वें दिन पर एक और गृहस्थी का निमंत्रण आ गया, श्रीमती चित्रलेखा, श्री जगन्नाथ। उसने कहा कि मेरा घर भी पास में ही है। मैंने कहा जरूर, हम सब आ ही रहे।
मैंने कहा तुम एक बाहर चूल्हा बना दो प्रकृति में, वो तैयार है दोनों। तो बाहर चूल्हा हो जाए तो क्या है कि चाय हम बाहर बनाए और सब मिलकर अगले गुरुवार को हम चित्रलेखा और जगन्नाथ के घर, अगर चूल्हा तैयार हो गया तो, चूल्हा तैयार न हो गया तो जब होगा तब, लेकिन चूल्हा तैयार हो जाना चाहिए। प्रकृति में चाय पीने का जो मजा है, जो मैंने किया है सब कुछ तो मैं बांट रहा हूं। चंद्रकंस के स्वर जिस दिन मैं निपुण हो गया चंद्रकंस के स्वर बजाने में, सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग सा, मेरा प्रिय राग चंद्रकंस। पहले भी मैं इस राग को जानता था, लेकिन अब मैं बांसुरी पर बजा सकता था। मुझे ये राग इतना प्रिय, ये स्वर, मैं तुम्हें इसकी बात कहूं, उस समय में था SYBSC में, और दूसरे दिन हमारी यूनिट टेस्ट थी। मैं 1000 ट्राई करूं, मेरा जी लगे ही नहीं यूनिट टेस्ट। मुझे लगा कम से कम क्या होगा, एक यूनिट टेस्ट में मैं फेल हो जाऊंगा, अगले में पास हो जाऊं। मैंने बांसुरी लेकर पूरी रात खड़े होकर बजाया। जो मेरे भाई का घर था उसमें एक जगह थी और तो सारे रूम में सब सोए हुए थे, तो मैंने सारे डोर बंद करके एक छोटा सा कोना था, इसमें खड़ा रहकर मुझे इतना अच्छा लगे कि मैं वो सुर बजाता ही जाऊं, और जितना थोड़ा सा आकाश दिखता था, थोड़ा सा, उसको मैं, और चांदनी रात भी नहीं थी, आसपास की जो ट्यूबलाइट की लाइट थी वो इस तरह से पड़ती थी, मैं मान लेता था कि ये चांदनी रात है। और मैंने पूरी रात चंद्रकंस की साधना ही की, साधना। इतना उतरा मैं चंद्रकंस में, ये राग मुझे, लेकिन ये भीतर से आता है, भीतर से जो लगाव है स्वर के साथ या संगीत के साथ। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मैंने किया तुम्हें भी इस तरह से खड़े रहकर तुम्हें भी ऐसा करना है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ये तुम्हें बांट रहा हूं। तो इतना मैंने उसका मजा लिया, और चंद्रकंस का आशीर्वाद मेरे पर इतना था कि मैं यूनिट टेस्ट में फेल न हुआ, कम मार्क जरूर आए लेकिन फेल न हुआ, पास हो गया, राग चंद्रकंस के आशीर्वाद। आज का जो राग है वो है मधुकंस। आज भी हम दीप नहीं जलाएंगे, पूर्णिमा के अगले दिन भी दीप नहीं, मालकंस पूर्णिमा कल भी दीप नहीं थे, आज भी हेमंत को निरांत, अलका को निरांत, आज भी दीपक नहीं है। तो आज का जो राग है वो है मधुकंस। मैं तुम्हें इस राग का, जिसे हम कहते हैं साक्षात्कार, राग का भी साक्षात्कार होता है, लेकिन इसके लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हृदय से कितना लगाव बनता है राग के साथ। तुम्हें सुगंध भी आती है, राग की सुगंध, राग का रंग भी होता है, तुम मानो न मानो, लेकिन मैं कहूंगा राग का रंग है, राग की गंध भी है, कि राग की सुगंध, जैसे जैसे तुम राग में गहराई पाते हो, गाना है या बजाना है, जितना तुम गहराई से राग को छूते हो, जैसे कि मधुकंस है, मैंने आज तक, मैं कहूं आज तक जितनी बार बजाया, जितनी बार, सफेद फूलों का बगीचा मेरे आंखों के सामने, जो हमने यहां मधुकंस बगीचा बनाया है, ऐसे ही नहीं कि इतनी बार मुझे ये बगीचा मेरी आंख के समक्ष आने लगा, और देखो अपने आप व्यवस्था हो जाती है। ये दिव्य प्रेरणाएं है जो छूती है, और ऐसा नहीं कि खाली मुझे ही छूती है, मैं बजाता हूं। सुनना सर्वश्रेष्ठ कला है, सुनना, देखना सर्वश्रेष्ठ कला है। तुम ठीक से सुनो, तुम ठीक से देखो, तुम वही पा लेते हो
जो एक संगीतकार संगीत बजाता है। मैंने अनेक प्रयोग किए मेरे जीवन में मेरे पर, कि मैं नहीं बजा रहा हूं, ना मैं नृत्य कर रहा हूं, ना मैं संगीत बजा रहा हूं, ना मैं गा रहा हूं, कोई और गा रहा है। लेकिन पूरा सुनो तुम, पूरा स्वर के साथ बहो, स्वर के साथ बहते जाओ, बहते जाओ, बहते जाओ। धीरे एक कला है, तुम वो ही प्राप्त कर लेते हो जो संगीतकार संगीत बजाता है, गीतकार गीत गाता है, या नृत्यकार नृत्य में उतरता है। पूर्ण श्रवण, ये भी कला है। लेकिन ये बगीचा इतनी मेरी आंखों के समक्ष आने लगा, सफेद फूलों का वन मैं कहता हूं, और आगे भी देखना ये विकसित होगा। जो मैं देख रहा हूं वो तुमसे कह रहा हूं, और ये बात ऐसी है कि मैं तुमसे कहूं तुम्हारी शक्ति काम करने लगती है। ये विज्ञान है। तुम भी इतने ही विधायत्मक शक्ति वाले लोग हो कि मेरे शब्द तुम्हारे कान में पड़ेंगे, तुम्हारी शक्ति भी रचनात्मक दिशा की ओर जाती है। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं कि ऐसे वन होने चाहिए, ऐसे वन। हमारे पास जितनी जमीन है, जो कुछ उपलब्ध है, किस तरह से परम समृद्धि का स्वाद लिया जा सकता है। परम समृद्धि, परम समृद्धि का अर्थ मात्र रुपया, डॉलर। अब तो आप लोगों को भी पता चले, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग। आज का भाव $1 = 83.5 पैसा, 1 pound = 98.38 पैसा। मैं समझता था डॉलर मतलब फूल, सफेद फूल हमें लगाने हैं। जो बगीचा है, प्रकृति में किस तरह से काम करना है हम करेंगे। जैसे कि अगले गुरुवार हम जा रहे हैं चित्रलेखा और जगन्नाथ के घर, चाय भी पिएंगे, पर्यावरण भी साफ करेंगे, उन लोगों को मदद भी करेंगे, घर भी देखेंगे, ये लोग साफ भी करेंगे और ज्यादा साफ करेंगे। अच्छी बात है। जहां से आमंत्रण आए मेरे संघ के साथ में चला ही जाऊंगा, क्योंकि उस दिन तो वो अपना घर साफ करेंगे। मैं चित्रलेखा को ऐसा नहीं कहता कि वो रोज नहीं करती, वो तो रोज करती है, लेकिन उस दिन और ज्यादा करेगी। लेकिन हम भी पर्यावरण साफ करने में मदद करेंगे। पूरा समय पत्रक बनाते हैं। जैसे कि 7वां दिन आएगा गुरुवार, सुबह में चित्रलेखा जगन्नाथ के घर चाय पीने के लिए, हो सकेगा तो नाश्ता भी उधर ही कर लेंगे, यहां से बना के उधर ले जाएंगे, उधर करेंगे। सीधे सीधे रास्तों को थोड़ा सा मोड़ दे दो। और शाम को मैं फिर से प्रकट करने जा रहा हूं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया। इसमें मैं किसी को साथ में नहीं लूंगा, अभी मैं अकेला, ऐसे मेरे पांव। लेकिन कल विश्वास आ गया कि चलो 2 राउंड तो मैं घूम ही सकता हूं, 1 रास तो पूरा कर ही सकता हूं। अब ऐसे पांव है तो मेरी नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया कैसे होगी, तुम देखना कैसी होती। इसके साथ जुड़े हुए रहस्य मैं नृत्य सुदर्शनम में प्रकट करूंगा, जैसे मैं संगीत में कर रहा हूं। तो एक समय ऐसा था कि मुझे लगा मेरा गला गया, लेकिन इसके कारण जो बांसुरी ने मुझे दिया वो गायन से अनेक गुना ज्यादा, गायन से। जो बांस की बांसुरी 6 छिद्र वाली, 6 छिद्र, स्वर के एक फूंक का छिद्र जिसमें उच्छ्वास डालते हैं, उच्छ्वास जो हमारे शरीर के लिए जरूरी भी नहीं, किस लिए इसे पवित्र वाद्य कहा जाता है। उच्छ्वास से जो शरीर के लिए जरूरी ही नहीं है उससे बाहर फेंका जाता है, इससे संगीत को पैदा किया जाता है। भगवान विष्णु ने जो खोजा वो ऐसे तो नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने जिसका पुनरुद्धार किया जिस बांसुरी का, ऐसे तो नहीं हो सकता। और वही रहस्य मेरे हाथ में आ गया कि जब बांसुरी मैं बजाने लगा, मुझे लगा कि अगर मेरा गला न गया होता तो मैं कभी भी बांसुरी में रस लेता ही नहीं, मैं गायन में ही डूबा रहता, गायन में।
लेकिन कंठ गया, किसी ने ले लिया, तुम ऐसा समझो, किसी ने ले लिया, पवित्र शक्ति ने ले लिया मेरा कंठ, कि अब जरूरी नहीं। मेरे पैर भी बंद कर दिए। अगर मेरे पैर आज चालू होते तो अभी मैं बैठ के ना ये राग बजाता, ना आपसे दिव्य वाणी कहता। लेकिन मैं समझ गया कि जो पैर गए हैं वो वही लोग हैं जिसने मेरा गला ले लिया था एक समय, और फिर दे भी दिया। आज गले को किसी को भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि तंतु बापा मुझे कुछ दिनों पहले कहते थे कि मैं गा ही नहीं सक रहा, मैं गा नहीं सकता हूं। मैंने कहा तू जितना भी गा सकता है, चाहे तू 2 वाक्य गा सकता है, 2 शब्द, वाक्य भी नहीं, 2 शब्द गा सकता है, तू 2 शब्द गाना शुरू कर। अपने आप शक्ति विकासमान है, अपने आप तुम्हारी शक्ति विकसित हो जाएगी। कल ही उसने मुझे कहा कि अब मैं अलग अलग स्केल पर गा सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, मैं तुम्हें कहता हूं, कई बार हमारी आवाज फट जाती है। तुमने देखा होगा मैं दिव्य वाणी में कई बार इंटेंसली, मुझे पता है यहां मेरी आवाज फटेगी, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दूर करने के लिए, डर दूर करने के लिए, आवाज है तो फट भी जाती है, इसमें क्या है। प्रोग्राम में भी मैंने ऐसे बहुत से प्रोग्राम दिए कि मुझे पता है ये टूटेगी ही टूटेगी आवाज, लेकिन मुझे उस प्रोग्राम में कोई रस नहीं है कि लोग तालियां बजाए। ये भी किया, तालियां भी बजी, ये प्रोग्राम भी किया और आवाज फट भी गई। मैं देखा भीतर कि क्या कॉम्प्लेक्स रहता है, डर लगता है कि आवाज गई, लोग क्या कहेंगे मेरे लिए कि ये इतने सारे मेरे से आगे सबने इतना अच्छा गाया और मेरी आवाज ऐसी फट गई। कॉम्प्लेक्स जो भय है, उसके कारण हमारी बहुत सी दबी हुई शक्ति बाहर नहीं निकलती। आप पूछना अर्चना को, अर्चना जब मेरे संपर्क में आई तब इतना गा नहीं सकती थी, लेकिन कल देखो वो माइक छोड़ने को ही तैयार नहीं। दोनों ऐसे, चित्रलेखा भी ऐसी। लेकिन अर्चना का एक समय मुझे पता है वो गा नहीं सकती थी, लेकिन कल आप देखो 3 रास गरबा, माता जी की पूरी कृपा हुई उसके ऊपर। मैंने रिक्वेस्ट की तब दोनों ने माइक छोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत। और हर अमास और पूनम को रास गरबा, और इसके बीच में 7वें दिन में अभी का टाइम टेबल, शाम को नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया, अर्थात अभी कोई अलाउड नहीं, खाली आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, गड़बड़ मैं करूंगा। आज का राग मधुकंस, ये जो राग है इसके साथ जुड़ी हुई अद्भुत प्रार्थना हम मिलकर गाएंगे, तुम भी मेरे साथ गाना। इसके साथ जो रचनाएं हैं कुछ ऐसी है, एक फिल्म का गाना है, रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले, सोई हुई पायल की छम छम। नृत्य गीत, कथक, बहुत सुंदर। दूसरी रचना है जो गा सके, हम गा सके। दूसरी ऐसी रचना है, जब से लगन लगाई रे, जब से लगन लगाई रे, उम्र भर नींद न आई रे, उम्र भर। ये भी नहीं गाएंगे, आज हम गाएंगे मेरे साथ प्रयत्न करें। हरि तुम हरो जन की पीड़, हरि तुम हरो जन की पीड़, हरि तुम हरि तुम हरो हरि तुम
तुम हरो जनकी पीर, हरि तुम हरो जनकी। रिपीट करें, पुनरावर्तित, ताकि तुम्हारा कंठ पर कंट्रोल आएगा। हरि तुम हरो जनकी पीर, हरि तुम हरो जनकी पीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जनकी पीर, हरि तुम हरो जनकी पीर। भक्त कारण रूप नरहरि, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। भक्त कारण रूप नरहरि, भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो, हिरण्यकश्यप मार लीनो, हिरण्यकश्यप मार लीनो, दियो ना इन हीर, दियो ना इन हीर, हरि तुम हरो जनकी पीर, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो जनकी पीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जनकी पीर। गूढ़ते गजराज राख्यो, गूढ़ते गजराज राख्यो, गूढ़ते गजराज राख्यो, कियो बाहर गूढ़ते गजराज राख्यो, गूढ़ते गजराज राख्यो, कियो बाहर दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहाँ तहाँ पीर, दुख जहाँ तहाँ पीर, हरि तुम हरो जनकी पीर, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो जनकी पीर।
हरि की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो जन की पीर। ये जो रचना है, प्रार्थना है, ये लक्ष्मी शंकर ने भी गाई है। लक्ष्मी शंकर के साथ भी ऐसा हुआ। लक्ष्मी शंकर नृत्यांगना थी, कथक की, लेकिन एक समय के बाद इसे पैर की तकलीफ हो गई, तो अब नृत्य संभव नहीं था, तो उसने गायन में रस लेना शुरू किया। ये प्रार्थना तुम लक्ष्मी शंकर की गाई हुई सुनना। ये जो रचना गाई है, अद्भुत प्रार्थना, अद्भुत। इसका विज्ञान भी ऐसा है, जैसे हम ये प्रार्थना गाते हैं, अपने आप ये जो सारे जीव होते हैं, इसकी शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है अपने आप। और ये जब मंदिर का प्रयोग होता है, जिसका प्रयोजन सबको अपने जगत में प्रविष्ट होना, ये प्रयोजन है संगीत मात्र का। इसका सुनना, इसका सुनने का प्रयोजन है तुम्हारे साम्राज्य में, मैं मेरे साम्राज्य में, फिर भी हम भीतर से मिलेंगे, ये इसका प्रयोजन है। वहां इस तरह की शक्ति अपने आप जुड़ जाती है। जो संत की हम प्रार्थना लेते हैं, ये मीराबाई की प्रार्थना है, दुख जहां तहां पीर, दासी मीरा लाल गिरिधर, मीरा की प्रार्थना। भगवान के पास अभी समय नहीं होता, लेकिन भक्त फ्री होता है, और भक्त से तुमने संबंध बना लिया, अपने आप भगवान से संबंध हो जाता है। ये इसका विज्ञान है। तो जब हम किसी की भी प्रार्थना लेते हैं, प्रार्थना है, तुमने मीराबाई से प्रकट हुई प्रार्थना ली, तुम्हारा संबंध बन जाता है अज्ञात से, असीम से, जिसका दूसरा नाम परमात्मा। तुम स्वयं अनुभव करना, निर्भर होना, लगना भीतर से निर्भर, ये इसकी निशानी है। हल्का फुल्का हो जाना। इससे पहले चिंता वाला चित्त था, और हमारा जो प्रयोजन है रात का संगीत, उसका केंद्र है तुम रात को सोने जाओ, उससे पहले संपूर्ण निर्भर हो जाओ। तुम्हारा अंतर जगत ना चिंता की तरंगों के साथ हो, ना भय की तरंगों के साथ हो, ना क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, बहिर्जगत की एक भी तरंग भीतर नहीं। जब तुम रात निद्रा में प्रविष्ट हो, ये मेरा अविरत प्रयत्न चालू रहेगा इसमें। ज्योतिर्मय जगत के समाचार। कैसे होंगे ज्योतिर्मय जगत के समाचार? कैसे होंगे? नहीं है ही। क्रिएशन, श्री जगन्नाथ, श्रीमती चित्रलेखा श्री जगन्नाथ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेंटिंग एंड स्कल्पचर, महामृत्यु, महाअमृत विश्वविद्यालय के, ये जो है, ये चित्र गोधरा प्रभाग, विश्वविद्यालय का गोधरा प्रभाग, इसके चित्र है, इसकी फोटोकॉपी है। दूसरा चित्र, उल्टा हो तो बोलना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जो काम किया पूरी टीम ने, जिसमें जयश्रीबेन जमजमिया और चंद्रलेखा भी थी, लेकिन अभी वो माधोपुर गए हैं, कुछ काम है उन लोगों का। प्रातः काल में जब ऐसा दर्शन करते हैं तो हमारी रचनात्मक शक्ति भी बढ़ जाती है। ऐसे गोधरा प्रभाग से एक दूसरा समाचार है, वहां गायों के लिए आवास तैयार हो गया है। तो वहां के जो डीन है श्री जयंती भाई
और सीता मैया, कुमार और रिधिमा सबने मिलके वहाँ का जो गाय का आवास है वो तैयार कर लिया है। बहुत सुंदर बात है कि जिस पे गाय रहेगी, जब भी हम जाएंगे गाय की, बछड़े की आवाज़ आएगी और इसका जो सौंदर्य है, ये जो आवाज़ कान को छूती है, जिस तरह से संगीत छूता है और हमारे भीतर एक शांति छा जाती है, इसी तरह से प्राणियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़ जब छूती है, इसके साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जब हम गाय रखते हैं, एक ऐसी ही वाड़ी है जिसमें गाय नहीं है और एक ऐसी वाड़ी है जिसमें गाय आ जाती है, दोनों के बीच तुम अंतर देखना। जिसने ये वाड़ी देखी है, अब तो ये विश्वविद्यालय का रूप हो गई ये वाड़ी, ये फार्म हाउस। फार्म हाउस बहुत फ्लैट नाम है, जैसे हाउस और होम कि एक घर है जो जीवंत है, सब रहते हैं उसमें, और जो जीवंत घर है, इसी तरह से ये जो है वैश्विक परिवार का स्थान हो गया, जहाँ तुम जाओ, रचनात्मक प्रवृत्ति है, नृत्य है, संगीत है, चित्र है, साहित्य है, ध्यान है, प्रार्थना है। उसके लिए एक सुंदर जगह बन गई कि जिससे भी वहाँ जाकर अपने को निखारना है, प्राणियों की सेवा करनी है, पंछियों के लिए काम करना है, वृक्षों के लिए काम करना है, तो वहाँ जाकर कर सकते हैं। ऐसा एक स्थान और हो गया हमारा गोधरा में, और वहाँ गाय के लिए आवास हो गया। ये प्रातःकाल का बहुत ही ज्योतिर्मय समाचार, ज्योतिर्मय जगत का ज्योतिर्मय समाचार। इसके साथ यहाँ पर आज की दिव्यवाणी समाप्त करते हैं। अस्तु। आरती के लिए आ जाए।